Hello? Hi, Priyali. Yeah, who's this? Priyali, Vikram, Mahesh uncle ने आपको मनीषा Oh, हाय yeah. Oh, yeah. Hi, hi. हाय How are you, Vikram? absolutely fine. Uh, वो एक्चुअली महेश अंकल ने मुझे भी बताया था. अच्छा या लगा कि आपने कॉल किया, विक्रम. बिकॉज हमारी कभी बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैं सो I या understand. और विक्रम, why are you so shy? नो Do you have something to ask? आप पूछ सकते हैं या मुझसे. और खाना खा लिया? हाँ. बट आपको पता है आप मेरे से कुछ और भी पूछ सकते या हैं. कुछ और भी? हाँ. क्या खाया आपने? ये कैसी बात है? मैं अभी जनरली जनरली विक्रम, आप कुछ और भी पूछ सकते हैं मेरे से इसके अलावा. हाथ धो लिए? हाँ. नहीं, खाने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं ना. मेरे तो नाखूनों में दाल लग जाती है, कभी कभी ऐसा होता है. विक्रम, we are talking for the first time. Yeah, I know. And you can get comfortable. आप पूछ सकते हैं मेरे से जो भी आपको पूछना है. If you want to ask me like anything, और आगे का क्या सोचा हुआ है तुमने? आगे का तो यही है, अब टंकी भर गई, पानी बंद कर दूंगा मैं. हेलो तू चुप कर. क्या हो गया? तू जा अपनी टंकी बंद कर. टंकी अभी भरने वाली बोला ना, जाके टंकी बंद कर. अभी पूरी भर जाएगी ना, अभी थोड़ी देर में. मेरी बात सुनो ना. आप मेरे को गधे के बच्चे, तेरी ना कभी शादी नहीं होगी. मैं भी महेश अंकल को बोल दूंगी ये बात. तू टंकियां ही बंद करेगा, देख लियो फ्यूचर में. यही प्लान है तेरे फ्यूचर का. खाने में क्या खा रहा है? नाखूनों में डालने में की टंकी बंद करनी है. रिश्ता खत्म हो जाएगा यार. मेरी बात सुन लीजिए, रिश्ता खत्म हो उससे पहले मैं बताता हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. उसका रिश्ता खत्म मत करिए. हेलो. ओ भाई. हाँ भाई, रुई है घर में? रुई क्या? रुई है घर में? रुई क्या हो गया? रुई है घर में, ये बताना. रुई है? अरे बोल कौन रहा है? अरे यार, ये मैं तेरे को बता दूंगा ना. मैं कौन से तेरे से छुपा रहा हूँ, सारी बात बता दूंगा. तू मेरी इतनी हेल्प कर दे. रुई है घर में? हाँ होगी. तो कबर्ड में रख दे प्लीज, उसको संभाल के. कबर्ड में रख दे प्लीज. हैं? कबर्ड में रख दे उसको संभाल के. अबे बोल कौन रहा है तू? यार तेरे को मेरे पे यकीन नहीं है, मैं तेरे को बता दूंगा ना. तू कबर्ड में रख देना रुई. पागल यार गाली मत दे. गाली भी खा लूंगा. तू रुई, तेरे ही फायदे की बात कर रहा हूँ. तू कबर्ड में रख देना उसको. रख देगा कबर्ड में प्लीज. पागल है क्या? प्लीज कबर्ड में रख देगा. तेरे को मेरी कसम, कबर्ड में रख देगा प्लीज. रुई को कबर्ड में रख दे, संभाल के रख दे. हाँ ठीक, रख दूंगा, टेंशन मत. हेलो. रुई है भाई घर में? रुई. अबे अभी तो बताया था. कौन बोल रहा है तू? कबर्ड में रख दे रुई. अरे रख दी कबर्ड में. तू बोल कौन रहा है? कबर्ड में रख दी तूने? अरे है क्या तू? नहीं, ये बताया तूने खुद कहा है. तेरे को माँ की कसम है. कबर्ड में रख दी रुई प्लीज बताना. हाँ रख दी. ठीक है भाई, ठीक है. हेलो भाई, रुई है? अरे कोई रुई कोई ना है यहाँ. रुई नहीं है? अरे कोई रुई नहीं है यहाँ पे. रुई नहीं है? नहीं है. तो कबर्ड से निकालना. तू भूल गया शायद. अभी तो रखी तूने कबर्ड में. कबर्ड से निकाल ले. अरे कौन? तू बोल कौन रहा है? तुझे बताऊं काटू तेरी रुई. कौन बोल रहा है तू? हेलो मिस्टर नीरज, हाय. मैं आपको थोड़ा सा ये याद दिलाना चाह रहा था. आई केम टू नो आप मैगजीन निकाल रहे हैं. व्हाट्स योर नेम? आई एम मुकुल. मेरे को मालूम नहीं आप किस तरह की मैगजीन निकालते हो, लेकिन मैं सभी को फोन करके ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की रीच ज्यादा है उनको एक सोशल मैसेज दूं कि 31st नाइट को इतने लोग ड्रिंक कर लेते हैं. आप भी इससे अग्री करते होंगे, और बहुत रिस्की होता है ड्रिंक करके अपनी कार से घर जाना वापस. एक्चुअली आप सोच तो सही रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को कुछ फायदा है नहीं. एक्चुअली होता क्या है कि हर साल ये सब होता है और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. बट स्टिल अगर हम थोड़ा मैसेज. अरे सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप कितना ही कर लो, कुछ भी कर लो, लोग बाग नहीं मानते. ओके मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, है ना. लास्ट ईयर 31st नाइट पे मैं भी पार्टीज में जाता हूँ, एंड आई टुक अ वेरी गुड डिसीजन. यार दोस्त थे सबने, मैंने भी पी ली थी, मैंने भी चढ़ा ली थी. इनफैक्ट मैं पूरा टल्ली हो गया था, मैं लग्जरी कार यूज करता हूँ. उस दिन मैंने ये डिसीजन ले लिया कि यार जान से ज्यादा नहीं है, मैं कार से नहीं जाऊंगा घर. अच्छा, वेरी गुड. मैंने बस ली, मैंने बस से मैं घर गया. मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटा लेट पहुंचा, लेकिन मैं बस से गया. वेरी नाइस, वेरी गुड. मैंने उसी वक्त सोच लिया था बस पकड़ूंगा और बस से जाऊंगा. That was a good decision. That's why you are here today to talk me. And you know what the best part? You know what was the best part? हाँ. मैंने इससे पहले बस चलाई भी नहीं थी कभी.
मेरा पहला मौका था जिसमें मैंने बस चलाई। आप यकीन करना, मैंने ना मेरे पास लाइसेंस है बस का, मैंने देखा बस खड़ी हुई है, मैं ये तोड़ फोड़ फोन बजाया जा रहा हूँ, पीछे सवारियां कह रही है मरेगा मरेगा मर गए मर गए मर गए, मेरे ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार ब्रेक मार। सर मुझे उस दिन पता चला बस का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है यार, हमारा तो गाड़ी का छोटा होता है। हेलो, अरे कौन बोल रहे हैं भाई? उमेश बोल रहा हूँ। मेरा नंबर दिया है क्या तूने इसको, नावेद को? कौन नावेद? अरे वो जो मुर्गा उर्गा बनावा है। नहीं भाई, मैंने नहीं दिया। तन्ने नहीं दिया तो फिर फोन क्यों कर आ गया मेरे दोहरा है? भाई साहब मैंने सच्ची नहीं दिया किसी को नंबर। बात बता, तने नंबर नहीं दिया, मेरे दोहरा फोन आ गया। मेरी बात सुन, मैं उड़ा आ गया नहीं तेरे इसे बजाऊंगा। तने नंबर क्यों कर दे दिया भाई? मरना जाना है तू? पर भाई साहब ये बताइए हुआ क्या? भाई तने नंबर दे दिया, मेरे दोहरा फोन आया है, उसने मेरे तक पता नहीं के बोलने लग गया, मेरा मुर्गा बना दिया। और मैं खाने में बैठा था, पहले ही 100 क्लेश चल रहे हैं, मना पता है तो कड़ा सी रहा है। और भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बनाने का काम है इनका, और मैंने कोई नंबर नहीं दिया। मैं खुद ही इस पे केस कर दूंगा। मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ इससे। सारा दिन रेडियो ऑन करो, यही बक 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 कर रहा होता है। अभी एक मैं ईमेल लिखता हूँ, उसमें लिखूंगा कि इसने नंबर कैसे दिया, मैंने तो नंबर दिया नहीं, इसके पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई। 2 मिनट लगने हैं, पुलिस सीधा इसके ऑफिस जाके ना इसको वहां से निकालेगी। जब देखो पूरा दिन बकवास करता रहता, भैं 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 करता रहता, पता नहीं किसी के बाप से परमिशन लेके फोन करता है, क्या करता है। आप एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, दोनों मिलके इसके साथ इसके पास चलते हैं और इसको देखते हैं। ये तो आ गए, आप भी आ जाओ ना, फिर हम साथ में बैठ के बात कर लेंगे थोड़ी सी। आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं और इससे मिलते हैं और इसको देखते हैं। हाँ वो नहीं ये तो आ गए हैं, आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं। कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, ये इन्होंने ही बुलाया है मुझे। नवेद, बिग फैन ऑफ यू सर। तो आप आ जाइए ना, साथ में बैठ के बात करते हैं। फैन ऑफ यू सर। मैं कह रहा था सर अगर हम एक मीटिंग रख लें, मिल लें। हाँ जी। अभी जो आपने इंडियन आर्मी पे करा था ना, जो इंडियन आर्मी पे वो करा था, मतलब कमाल है सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था कि मैं एक और किस्सा बताता हूँ। 2 साल पहले एक लड़की को, जब लड़के परेशान करते थे ना, जो आपने वहाँ बचाया ना उस लड़की को, जो हेल्प करी, जो सपोर्ट किया, बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था ये भी फिर चले जाएंगे। फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन आपसे एक शिकायत है छोटी सी। बताइए। तो मुर्गा रोज डाला करो, मैं वेट करता हूँ कि आपका मुर्गा आए और मैं सुनूं। थैंक यू सो मच। मैंने YouTube पे भी देखा आपका वीडियो, वो जो पीछे आपने गाड़ी में लाश रख दी थी। कमाल कमाल। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था ये भी यहाँ से चले जाएंगे हम तीनों अगर बैठ के। एक और किस्सा याद है, मेरी वाइफ ने मुझे व्हाट्सएप करा था, आप स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे थे, बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे को तो इतना पसंद आया वो, जबरदस्त वीडियो। थैंक यू। लेकिन मैं कह रहा था यहाँ से चले जाए। ट्विटर नावेद जी? यस आई एम ऑन ट्विटर। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूँ इनको बहुत लेट हो रहा है। व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम? आई एम ऑन इंस्टाग्राम सर। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत देर से इंतजार कर। किस आईडी से है? इंस्टा पे आरजे नवेद। ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा आज से। मैं ये कह रहा हूँ सर इनको लेट हो जाएगा बहुत। कीप अप द गुड वर्क। मैं ये कह रहा था ये यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप। हेलो 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 विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। ये विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे, आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो भी है नहीं। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP? पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा, कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा, कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी हुई है नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या MP? माई परफॉर्मेंस सर। MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर। हेलो
हरदीप हाय, आई एम नुकुल, मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. Nukul, Nukul, yeah. but there's nobody with this name. Nukul. I am calling from corporate office. Oh, Bombay. Okay. Hi, Nukul. Do you have 2 minutes? Yeah, please. Hardeep, do you believe in life after death? Like मरने के बाद जिंदगी है? Okay. You know? I don't believe in such nonsense. अलग दुनिया, मतलब हम कहाँ पहुंच गए हैं. अभी भी लोग बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स. डिस्कवरी चैनल और से इतने बड़े बड़े जो रिसर्च कर रहे हैं इसके अराउंड, जो भी लोग, they were not able to prove exactly their theory. Hardeep, what I am saying, there are some proof. No, I don't get such things, कि ऐसा क्या proof है. मैं बोल रहा हूँ आदमी सर एक बार गया तो गया. So गया, there is no life after death. बस अभी क्या मेरे कहने का मतलब. But Hardeep, trust me, there are some proof. आपके पास क्या प्रूफ? कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कौन से प्रूफ आप देखते रहते हैं? And I've studied subject around. Let me show you. Let me tell you, Hardeep, आपको you remember आपने 10 दिन पहले छुट्टी ली थी, आपकी चाचा की डेथ हो गई थी. You remember आपके चाचा की डेथ हो गई थी जी. वो परसों मिले थे हमें मार्केट में. GIP मॉल जो नोएडा में है उसमें वो घूम रहे थे. So मेरे चाचा मिले थे आपको? Yes. सर होता है कि कुछ हो आखिरी ख्वाहिश, जान मरने से पहले हो सकता है कि कुछ पसंद किया उन्होंने, एंड he was dead, just हो सकता है GIP से कुछ लिया उन्होंने, एंड he is there, and मैं पूछूंगा उनसे कि आप गए थे क्या उधर? अपने चाचा की अब बहुत याद आ रही है सर. I can't carry this conversation. No, sorry. हेलो मिस्टर जीत. हाँ जी. जीत, मैं सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, HR हेड प्राइवेट लिमिटेड. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, कैसे हैं? आई एम गुड सर. यस सर. अच्छा जीत, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, आपका मैंने पता किया, आप अभी डेटा ऑपरेटर हैं वहाँ जिस कंपनी में हैं आप, एंड आपने अप्लाई भी किया था हमारे यहाँ, राइट? तो यस सर, वी वांटेड टू हायर यू. हम आपको हायर करना चाहते हैं, यहाँ पे जॉब देना चाहते हैं, बट जीत मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पता किया था आपकी इस कंपनी में जिसमें आप हैं कि आप एज ए एम्प्लॉय कैसे हैं. जी सर. तो आपके एम्प्लॉयर ने हमें बताया कि आपका लॉगिन टाइम जो है वो 6 बजे तक है और आप अक्सर 5 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं. नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं सर. डोंट लाई जीत, मैंने पता किया है, आप अक्सर 5 बजे चले जाते हैं बिना अपने बॉस को बताए. नॉट ऑलवेज, मतलब समटाइम्स आप समझ सकते हैं, इमरजेंसी कई बार हो जाती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता सर. मतलब पिछले महीने में आप 11 दफा 5 बजे आप ऑफिस से चले गए, जबकि 6:30 तक आपको रहना होता है वहाँ पे. सर देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात एक बताना चाहता हूँ आपको. कई बार जैसे होता है सर कि आई एम अंडर पेड राइट नाउ, तो उतने में गुजारा हो नहीं पाता सर. तो मैं अपनी बात बताता हूँ सर. आई ओन अ कैब और मैं मतलब शाम के बाद कैब ड्राइविंग भी करता हूँ सर. और सर आप खुद देख लो, दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है. तो दैट्स द रीजन कभी प्रॉब्लम हो जाती है सर. तो मुझे मतलब ये करना पड़ता है सर. आई ड्राइव अ कैब आफ्टर द ऑफिस आवर्स. हेलो, आप हैं सर? हेलो, क्या हो गया सर? रुला दिया तूने मेरे भाई. सर मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है. मीन्स जॉब के बाद कैब चलाता हूँ, तो समझ सकता हूँ मेरे भाई, मैं समझ सकता हूँ. किसी दिन मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आके देख, साथ में बैठ के बात करेंगे. कहाँ गुजारा होता है तनख्वाहों से. 4:30 निकल जाता हूँ, ठेला उठाया, गोलगप्पे सजाया, पानी लगाया, मीठी ठोट मारी, उसके बाद लस्सी चढ़ाई. कहाँ गुजारा हो रहा है आजकल इन तनख्वाहों से मेरे भाई. जीत मेरी बात सुनो, रेडियो में चित्र नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ यू. मुझे पता था कि तुम जॉब के दौरान अपना काम भी करते हो, अपनी कैब चलाते हो, जो कि बहुत अच्छा है.
मेरे गोलगप्पे के ठेले पे आओ, अपनी कैब लेके साथ में बैठे। बिल्कुल। किसी भी काम में शर्म नहीं आनी चाहिए। इससे बेहतर है कि आदमी खाली रहे और गलत दिमाग में चीजें चले। कोई भी काम करे लेकिन काम करे। आई एम सो हैप्पी कि तुम 2 जॉब्स करते हो, और जहां अप्लाई कर रखा है मैं दुआ करूंगा कि वहां तुम्हारा सिलेक्शन भी हो जाए। बल्कि मैं कह के देखता हूं उनसे कि तुम्हारा सिलेक्शन कर लें। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर। हेलो, नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रही हूँ। लोन के बारे में बात करनी थी सर। क्या ये सही समय आपसे बात करने का? ये तो नहीं है सही समय। सर मैं आपसे कब बात कर सकती हूँ? रात को कर लो 3:30 पौने 4 बजे करीब। सर कल इसी टाइम? कल तो मैं बिजनौर में हूँ। सर अभी बात कर सकते हैं? हाँ अभी बिजी हूँ। क्या कर रहे हैं सर? लैटरिंग कर रहा हूँ अभी तो। होल्ड कर लो, चाहो तो होल्ड कर लो। अच्छा। हाँ जी बोलो। सर लोन की रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे। सर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है आप हमें बताइए, हमारा बैंक कम ब्याज पर आपको लोन देगा। क्या करूँगा लेके? सर हमारा बैंक कम ब्याज पर लोन दे रहा है। मुझे क्यों दे रहा, किसी और को नहीं दे रहे हैं? सबको दे रहा है। सबको दे दिया? हमारे पड़ोस में जो है सुनील जी, इनको दे दिया तुमने? नहीं अभी नहीं सर, सुनील जी को अभी तो नहीं दिया है, दे देंगे। तो जब सुनील जी को दो, मेरा भी उन्हें दे दीजिए, मैं शाम में ले लूंगा उनसे, क्योंकि मेरा उनका चला है कुछ आपस में मामला। तुम सुनील जी को दे दीजिए, या फिर एक काम करो सुनील जी का मुझे दे दो, मुझे शाम में तो मिले ही है, मैं दे दूंगा। सर रिक्वेस्ट डाल दूं? हाँ रिक्वेस्ट डाल दो। लोन अमाउंट क्या रहेगा? 17,500 करोड़ रुपए। हाँ जी सर। 17,500 करोड़ रुपए। कब मिल जाएगा ये? सर आपको इसके लिए उसमें पिन्नी में दीजिए, पिन्नी में भेज दूं लौंडे को, उसके हाथ में दे दीजिए। सर आपको बैंक आना पड़ेगा। तुम निकाल के रखो, बैंक आ रहा हूँ मैं। आपके घर के पास जो भी नजदीकी बैंक है जाइएगा। ये छब्बू की दुकान के पास जो है? हाँ वहीं पे। वहाँ तो हुक्का पी रहे हैं सारे चौपाल पे। अरे मैं समझ गया, ये पिलाऊ पे से आगे जाके, कोलू पे से आगे जाके जो ऊपर चढ़ा है रास्ता, उसके नीचे को जाके जो वो बनी हुई बिल्डिंग पूरी। हाँ सर। वहाँ तो चौधरी जी का ट्यूबवेल है। तुम खुद कहाँ हो अभी? सर आपका नाम डाल दूं? नवेद डाल दो, शायद हो सके उससे मिल जा लोन, उससे ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है मैं आ रहा हूँ। सर क्या नाम बताया आपने? सुनीता डाल दो, मूंगफली गज्जक ला रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। ठीक है। हेलो, जाऊद से बात कर सकता हूँ मैं? जी कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी, मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था, और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ, और उनमें से एक आप है खुशकिस्मत। क्या परेशानी है जाऊद? तो ये खांसी पता नहीं कम्मा तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है। 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल। आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो आप। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लो, लिख लीजिए। जी आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी गर्म पानी में। अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। अच्छा आधा घंटा उबाल लेंगे। हकीम साहब अगर गुड़ ना हो तो? गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है जी? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करें? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए।
उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूं? ये जो प्याला बन गया, ये तो किसी को भी पिला दो, ये तो या फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है, आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज, इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार जरा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज इस चीज को माइंड मत करना, लेकिन जरूरी है अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। हेलो Yatin, hi, I'm calling from club. ओके यस, I just wanted to inform you, आप तैयार हैं पार्टी के लिए 31st? मैं तैयार हूँ, साथ में मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब तैयार हैं एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। Yatin, I'm so sorry, पार्टी कैंसिल हो गई है यहाँ पे। पार्टी कैंसिल हो गई? Yes, I just came to know कि पार्टी कैंसिल करनी होगी, क्योंकि सर वो 25-30 हजार लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या मतलब पार्टी कैंसिल होगी? ऐसे मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स वगैरह, हमने कहीं और बुकिंग नहीं करी, पैसे मैं दे चुका हूँ आप लोगों को, आप एंड टाइम पे मेरे को बोल रहे हैं पार्टी कैंसिल। Yatin, I know, but I'm so sorry, ये जो बाकी जो लोग हैं जो नहीं आ रहे, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, इनकी वजह से पार्टी कैंसिल कर दी है हमने। बाकी लोगों से मेरे को क्या मतलब है बॉस, हमने आपको पैसे दिए हैं, आपको बुकिंग करनी नहीं चाहिए थी पहले? फिर मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग नहीं आएंगे, सडनली मुझे पता चला कि ये लोग नहीं आ रहे हैं। जब 25-30 हजार लोग, तो मैं क्यों, यू नो, बार बार आखिर ये है कौन, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं आप? यतिन, बहुत सारे लोग हैं जिनका इंतजार कर रहे थे हम, और ये सोच रहे थे कि 31st नाइट सब मिलके मनाएंगे। आपको मालूम है इनमें से वो कौन लोग हैं जो नहीं आ रहे हैं इस साल? कौन? यतिन, इनमें से पेशावर के वो 100 बच्चे हैं जिनको हम चाह रहे थे कि वो भी 31st नाइट को एंजॉय करते, पार्टी करते। जो सिडनी में मारे गए हैं उनको भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी आ जाएं इस पार्टी में। यतिन, इस लिस्ट में मैं ये सोच रहा था कि 31st नाइट में जब सारे खुश हैं तो इनको भी बुला लेना चाहिए। जो मुरादाबाद में लोग मारे गए, मैं सोच रहा था वो भी आ जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं आ रहे। लिस्ट तो इतनी बड़ी थी मेरी, और मैं चाह रहा था कि लिस्ट खत्म ना करूं और सबके साथ एक पार्टी करूं। त्रिलोकपुरी में जो लोग मारे गए ना, वो भी नहीं आ रहे इस पार्टी में। बॉस्टन में जो लोग मारे गए, हम सोच रहे थे कि वो भी पार्टी में आ जाएं, क्योंकि उन्हें भी हक है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का, लेकिन वो भी नहीं आ रहे क्योंकि मार दिया दूसरों ने। इतना बड़ा अरेंजमेंट करना चाह रहे थे हम इस पार्टी का कि पैलेस्टाइन में जितने लोग मारे गए, मैं सोच रहा था कि वो भी पार्टी में शरीक हों और सारे न्यू ईयर खुशी खुशी बनाएं। वो भी नहीं आ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था यतिन के इन सब के साथ पार्टी करूं, लेकिन इनमें से कोई नहीं आ रहा है क्योंकि किसी और ने मार दिया इनको और इनकी पार्टी कैंसिल कर दी। आप कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ मैं रेडियो मिर्ची से। नवेद, पार्टी तो सभी करते हैं, लेकिन इन सब चीजों में मैंने क्या बिगाड़ा है? यतिन, कुछ नहीं बिगाड़ा आपने, लेकिन आज मैं ये सबको बताना चाह रहा हूँ। अब जरा सोचिए कि वो बच्चा जो गन पॉइंट के सामने खड़ा होगा, वो उस इंसान से कहता होगा कि अंकल मेरे क्यों गोली मार रहे हैं, मैंने क्या बिगाड़ा है? आपने कुछ गलत नहीं किया है, पार्टी करनी चाहिए। लेकिन मैं सही में ये बात बताना चाह रहा हूँ कि वो सारे लोग कुछ ना कुछ करना चाहते थे 31st नाइट को, लेकिन कहीं ना कहीं हम सारे जिम्मेदार हैं ना उनकी 31st नाइट में आग लगाने के लिए, उनकी जिंदगी खत्म करने के लिए। यतिन, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी कि मैं किसी के भी न्यू ईयर में दखल डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जितने लोग हमारे साथ आज नहीं हैं, ये सारे हकदार थे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के। आप ये न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाए या ना बनाए कि आप सिगरेट छोड़ देंगे, मैं आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सब एक रेजोल्यूशन बना लीजिए प्लीज। किसी भी ऐसे इंसान की बात नहीं मानेंगे जो दूसरे मजहब को बुरा कहता हो, क्योंकि सिगरेट पीने से सिर्फ आप मरते हैं, लेकिन ऐसी चीजें फॉलो करने से आपके साथ साथ आप 1000 लोग लेके मरते हैं। अफसोस इस बात का है कि हमने ही हमको मार दिया। यतिन, आई एम सो सॉरी कि मैंने आपका मूड ऐसा कर दिया। मुझे मालूम है कि आपको पार्टी में जाना है, आपकी पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलकर सब एक बार ये कोशिश करें कि सन 2015 31 दिसंबर को मैं कोई भी नाम ऐसा ना गिनवाऊं कि इनका न्यू ईयर इन्होंने खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी चाहूंगा कि नेक्स्ट ईयर हम और ज्यादा खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। हैप्पी सेफ ईयर यतिन। हेलो मिस्टर गुलशन, हाय, गुड इवनिंग। आई एम सो सॉरी मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ। मिस्टर गुलशन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम
NGO। मुझे आपका नंबर प्रकाश ने दिया था, प्रकाश जिनकी ये हार्डवेयर की दुकान है। हाँ जी बोलिए। मिस्टर गुलशन, मैं ऐसे किसी को कॉल नहीं करता, बट मेरे को मैं मजबूर था आपको कॉल करने के लिए। मैं एक NGO चलाता हूँ और एक अभी बच्ची से बात कर रहा हूँ मैं फ़ोन पे ही कि आप ऐसे हैं जो थोड़ा सा सोचते हैं इस बारे में अगर कोई परेशान हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं डायरेक्ट बात करा देता हूँ। गुलशन जी, आप इस बच्ची की परेशानी सुनिए, और मुझसे खुद कह रही है कि मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ और लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी, मैं जो कुछ मेरे से हेल्प कर सकते हो आप कर दीजिए। कौन है सर? कौन बच्ची? मैं बच्ची का बता रहा हूँ। बच्ची फोन लाइन में मेरे साथ है, मैं उनके घर भी गया इनफैक्ट, और वाइफ से ही बात हुई थी, और बच्ची अभी फोन लाइन पे ही है मेरे साथ। आप थोड़ी सी बात करके देखिए, थोड़ी सी बात करके देखिए, आपको खुद अंदाजा होगा। ठीक है, कराइए, बात कराइए। एक सेकंड आप होल्ड करिए, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ इरा, अंकल से बात करो जरा, बताओ। हेलो अंकल। हाँ बेटा बोलिए। अंकल मैं बहुत परेशान थी। क्या हो गया था इसे? बेटा बताओ, पूरी बात बताओ। मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन से नहीं मिले थे? क्या हुआ भाई साहब, कहाँ है इनके पापा? इरा बेटा बताओ, क्या हुआ, क्या है बताओ। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। कोई भी हेल्प है जो मेरी तरफ से हो सके, कुछ पैसे की हेल्प कोई भी है तो आप आ जाइए बच्ची को लेकर। नहीं, पैसे के लिए तो बोल ही नहीं रही है सर। जो भी आपको जरूरत है किसी भी चीज की, कपड़ों की, पैसे। नहीं, कपड़ों के लिए तो उसने बोला ही नहीं है। मतलब पापा के लिए बड़ी परेशान थी वो, फादर को लेकर। क्या हो गया इसके पापा को? आपने मारा था ना, आपने मारा था उसको। गुलशन कमाल है यार, ये तो कमाल हो गया। एक इंसान के कितने चेहरे हो सकते हैं, कितने चेंजेस आ सकते हैं उसमें। गुलशन तुम्हें मालूम है ये लड़की कौन है? पहले तो मैं तुम्हें ये बताऊं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम इसकी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं कह रही है, और ना ये मेरे साथ फोन लाइन पे है। लेकिन ये लड़की वही है जिसकी आवाज मैंने रिकॉर्ड करके तुम्हें सुनाई, जिसके बाप से तुमने हाथापाई करी थी सिर्फ रोड रेज को लेके, जरा सी खरौंच को लेके गाड़ी में। गुलशन अगर तुमने फोन काटा तो 2 चीजें बहुत बुरी होंगी। एक तो इस लड़की का दिल बहुत दुखेगा, दूसरा ये कि मुझे लगेगा कि ये जो तुम मदद करने का नाटक कर रहे थे ये भी ढोंग कर रहे हो। तुम्हें याद है 16 तारीख को रात को एक गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से टकराई थी, जरा सा स्क्रैच पड़ा होगा तुम्हारी गाड़ी पे। तुम बाहर निकले थे और इस इंसान को मारा था, हाथापाई करी थी, और वो गिर भी गए थे। उस चक्कर में उनके फ्रैक्चर भी हुआ था, उस चक्कर में वो हॉस्पिटल गए थे, और उस चक्कर में ये जो लड़की की आवाज़ सुन रहे थे ये 2 दिन तक यही इंतजार करती रही कि मेरे पापा कब आएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी थी उनको। इस लड़की की ज़रा सी परेशानी सुनी तुमने घर पर बैठ के, तो तुम्हारा दिल भी करा कि इसकी मदद करूँ। लेकिन जब रोड पर इसका चेहरा दिखा और इसके बाप के साथ तुम हाथापाई कर रहे थे, जब मासूम नहीं दिखी तुम्हें। गुलशन, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये जिम्मेदारी मैं अकेला तो नहीं रह सकता ना कि हर किसी के घर में घुसूं, हर किसी के दिमाग में घुसूं और ये कहूँ कि सड़कों पे लड़ना नहीं चाहिए, गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, है ना, सड़क पे भड़कना नहीं चाहिए। नावेद वो बात उधर से, तो आप इस लड़की को ये समझा सकते हैं आपके बात उधर से शुरू हुई थी, जब वो उस वक्त ये रो रही थी कि लड़ाई मत करिए, अपने पापा से भी कह रही थी, आपसे भी कह रही थी, तो आपके समझ में आया था कि नहीं लड़ना चाहिए। ये भी पॉसिबल था कि मैं इस वक्त फोन इस लड़की के बाप को कर रहा होता और आपकी लड़की को फोन पे लगा के कर रहा होता, तो आपकी लड़की भी इतनी परेशान होती। बस इस बात को समझिए तो सही कि जब ये लड़की जरा सी परेशान आपको दिखी और आपने मदद करनी चाहिए, उस वक्त जब ये रो रही थी और ये कह रही थी कि लड़ाई मत करिए, तो आपका गुस्सा इतना हावी हो गया था आप पे कि आपको ना तो मासूम लड़की दिखी, ना आपको दुनिया दिखी, ना आपको अपनी जिंदगी, ना दूसरे की जिंदगी दिखी। मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आपकी या किसी की भी नजर में अगर इंसान से बढ़कर गाड़ी की कीमत है तो 1 नंबर के फूफी हैं आप। आई एम सॉरी गुलशन, एक बार मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ। ये मुझे बताया था जब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी आपकी इनके पापा से, तो आप इतने गुस्से में थे कि इस लड़की की आवाज़ भी नहीं जा रही थी आपके। क्यों बन जाते हैं गुस्से में जानवर कि इंसान की आवाज़ ही ना आए? ये ज़रा सुनिएगा मासूम की आवाज़। हेलो अंकल, मेरे पापा मुझसे 2 दिन से नहीं मिले थे। 2 दिन मेरे साथ कोई नहीं। अंकल प्लीज हेल्प मी। अब मेरी बात सुनिए, इससे ज्यादा रो रही थी वो उस वक्त जिस वक्त आप हाथापाई कर रहे थे। गुलशन, गाड़ियों की वजह से एक दूसरे को मारना, इससे ज्यादा बेवकूफ़ी, इससे ज्यादा जहालत हो नहीं सकती। रोड रेज में अगर कोई मरता है तो सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि कोई बड़ी बात तो होती, शर्मिंदगी होती है कि गाड़ियों के स्क्रैचेस के चक्कर में मर गए लोग।
ये जो लड़की मदद के लिए कह रही है ना, अपनी मदद के लिए नहीं, ये आपसे इल्तिजा कर रही है दूसरों की मदद के लिए कि कभी जिंदगी में आपका किसी से छोटा मोटा एक्सीडेंट हो तो दोनों मिलके सबसे पहले तो आप सॉरी कहिएगा, फिर दूसरे वाले से उम्मीद रखिएगा कि वो भी सॉरी कहे, ताकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन ना बने। हमारी जिंदगी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने हैं गाड़ी को लेकर, अगर हर एक्सीडेंट पे हम एक दूसरे को मारने लगेंगे तो दुनिया खत्म। आई एम सॉरी नावेद, और प्लीज इस बच्ची से भी मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। मैं जरूर सॉरी कहूंगा। इनके बाबा बिल्कुल ठीक है, अब चल फिर रहे हैं, सिर्फ 2 दिन की बात थी, 2 दिन के लिए वो हॉस्पिटल थे, जरा सी पैर में चोट लगी थी, लेकिन आप उनके पास जाएंगे, उनसे सॉरी कहेंगे और आइंदा के लिए ख्याल रखेंगे कि पूरी जिंदगी अगर किसी से एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले माफी मांगने की शुरुआत आप करेंगे, चाहे दूसरे की ही गलती क्यों ना हो। आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच गुलशन, ख्याल रखिए, बाय।